पहले देश बाद में भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए माननीय मोदी जी पुनः बधाई के पात्र है। बिना राजनीति के सब लगे हुए हैं, सब देश का उत्सव मना रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं रैली निकाल लेते? नहीं, देखिए सभी पार्टी अपनी अपनी रैली निकाल ली। कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं निकाल लेते? नहीं, ये प्रस्ताव आप दूसरी पार्टी को भी रखिएगा ना। हम उनका भी सम्मान करते हैं भारत के एक राजनीतिक दल के रूप में। हर घर तिरंगा को लेकर के सिर्फ रुड़की नहीं, पूरे देश में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी मैं समझता हूं जितने भी विभाग हो सकते हैं, हर एक विभाग जो है तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली निकाल रहा है, क्योंकि 15 अगस्त है और अमृत महोत्सव इस समय सभी लोग मना रहे हैं। तो इसको लेकर के सबसे बड़ी बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 3 दिन का पूरा महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, भारत की सरकार ने हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि हम सब का योगदान देश को आज़ाद कराने में नहीं हुआ, चूँकि हम आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव का जश्न हर 130 भारतवासी अपने घर पर इस देश की आन बान शान और तिरंगे को फहरा कर मनाए और उसमें भागीदार बने। आप देखते होंगे, चाहे स्कूल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे शिवालय हो, चाहे सड़क हो, युवा हो, नौजवान हो, महिला हो या बच्चे हो, आज सब 3 दिन के जो 13 तारीख से शुरू हुआ था हर घर पर तिरंगा लगाने का अभियान, वो 15 तारीख के कल आज़ादी की जश्न तक संपन्न होने जा रहा है। और देश के कोने कोने में, देश के खेत खलिहान, मंदिर, शिवालय, स्कूल, सब में चारों ओर तिरंगा है। ये देखिए, एक जन सैलाब आज यहाँ माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जो एक यात्रा, तिरंगा यात्रा यहाँ से शुरू होगी और अपने रुड़की टाकीज पर, सेंचुरी गेट पर ख़त्म होगी, उसमें युवाओं का, हजारों युवाओं का योगदान है और अब वो प्रारंभ होगी। आपका भी धन्यवाद इस अमृत महोत्सव में। मेरा एक सवाल है, चूंकि आपने आज़ादी का जिक्र किया और अभी कुछ समय पहले प्रीतम सिंह जी आए हुए थे रुड़की में और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि आज़ादी जो है कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज़ादी का आंदोलन हर भारतवासी का सपना था और अगर कोई इसे संकीर्ण मानसिकता में देखता है तो मैं उस मानसिकता पर न कोई कमेंट करूंगा, न कुछ कहूंगा। ये तो अमृत महोत्सव है। आज तो कोई धर्म, जाति, संगठन, पार्टी कुछ नहीं है, केवल तिरंगा है और इस तिरंगे की शान के लिए हर भारतवासी आज प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इस देश की आन बान शान के लिए आपने देखा होगा, कल रक्षाबंधन पर 2 दिन पूर्व जब हम राखी बंधवा रहे थे, इस तिरंगे की शान के लिए किसी बहन का भाई वहां अपनी जान दे रहा था राजौरी में। तो इस तिरंगे का, ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो तिरंगे का अपमान करते हैं। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देश की आज़ादी में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का योगदान रहा है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं भारत के एक राजनीतिक दल के रूप में। ये अच्छी बात है, भारत के राजनीतिक दल के रूप में सभी का सम्मान है। यहाँ पर एक पूरा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तिरंगा यात्रा की कवरेज को भी हम आपको दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं सबका उद्देश्य क्या है, क्योंकि राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। कुछ और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये तिरंगा यात्रा है और तिरंगा यात्रा को लेकर के बहुत सारी जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। निशंक जी का आगमन होने वाला, निशंक जी आने वाले हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तिरंगा यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मन में है? देखिए, आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं। कल आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे और पूरा देश इस समय आज़ादी की मस्ती में झूम रहा है। ऐसा माहौल है जैसा सन 1947 में जिस समय भारत आज़ाद हुआ, जैसा माहौल उस समय रहा होगा, वैसा ही माहौल आज भी है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ उत्साह है। आज कोई राजनीति नहीं है, कुछ नहीं है, सब हर आदमी आज आज़ादी की मस्ती में है, हर आदमी आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसा माहौल देश में मुझे लगता है पहली बार मैं तो अपने जीवन काल में देख रहा हूँ, जब कहीं कोई राजनीति छोड़ करके बिना राजनीति के सब लगे हुए हैं, सब देश का उत्सव मना रहे हैं।
इस वक्त सभी का एक ही माहौल बना हुआ है, पूरे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी का एक ही माहौल है। पार्टी का, धर्म का, कर्म का कोई चक्कर नहीं है। देश का है, देश के लिए सब तैयार हैं। युवा शक्ति क्या, महिला शक्ति क्या, आदमी क्या, पुरुष क्या, सब लोग सड़कों पे हैं। इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को देश है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी में है, देश के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी भी देश के अंदर है। पहले देश, बाद में भारतीय जनता पार्टी। अच्छी बात है। क्या 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 कहना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर के भारत माता की अपनी 50 साल की उम्र में पहली बार मैं इतना उमंग उत्साह देख रहा हूं देशवासियों के अंतर्गत। इसका श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जो आज उमंग देखने को मिल रही है उससे हमें एहसास होता है कि वास्तव में आज़ादी का क्या मोल है। माननीय मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि घर घर में तिरंगा का जो सम्मान आज हो रहा है, एक छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक आज तिरंगे के सम्मान में खड़े हैं। घर घर से निकलकर हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। इसके लिए माननीय मोदी जी पुनः बधाई के पात्र है। भारत माता की। कार्यक्रम जो है वो किसका है? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या किस पार्टी का कार्यक्रम है? देखिए, ये पूरे देश में आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। 15 अगस्त कल को 75 वर्ष हो जाएंगे। इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। और हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, क्योंकि इस तिरंगे पर हमारी आन बान शान है। इस पे हर व्यक्ति मर मिटना चाहता है। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये हर घर पे तिरंगा लगाने का और तिरंगा यात्रा निकालने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। इसमें हर धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय तिरंगा हर व्यक्ति का है, हर व्यक्ति का है। अच्छी बात है कि कम से कम बहुत दिनों बाद ये सुनने को मिला कि पार्टियों से हट करके देश के लिए पार्टियां सोच रही हैं। वरना कई बार ऐसा होता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी चीज़ का जिक्र कर दिया तो बाकी पार्टियां उसका विरोध करेंगी, या तो दूसरे पार्टी ने कुछ कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। इसमें कोई पार्टी का कोई नारेबाजी नहीं है। इसमें देश जिंदाबाद है और राष्ट्र हमारा ध्वज जिंदाबाद है। तो ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग? अगर मान लीजिए सब देश सर्वोपरि है, पार्टियां सब एक हैं, तो एकता की मिसाल प्रस्तुत करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं रैली निकाल लेते? नहीं, देखिए, सभी पार्टी अपनी अपनी रैली निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं निकाल लेते? नहीं, ये प्रस्ताव आप दूसरी पार्टी को भी रखिएगा ना।